हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है दोस्त। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आज की इस वीडियो में और इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बारे में। जल्दी से आप सभी लोग सबसे पहले लाइव आ जाइए और इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सकता है। हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है क्लास लेकर के आने का प्रयास किया और इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा आप जितना भी समावेशी शिक्षा है सब कुछ हम लोग जो है समावेशी शिक्षा के बारे में देख लेंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जल्दी से फटाफट आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। समावेशी शिक्षा, थोड़ा सा इसका जो है समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है आपका, एक बार कमेंट करिए, वॉइस आपको क्लियर हो रही है? चलिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपका अगर इसको आप सही से समझिए तो ये जो है एक प्रकार का ऐसा एजुकेशन सिस्टम होता है जिसमें हर कोई पढ़ सकता है ना। हर कोई का मतलब है चाहे वो विकलांग होगा, चाहे वो जो है नॉर्मल बच्चा होगा, या फिर जो है वो किसी भी प्रकार की विकलांगता वगैरह से, या कैसा भी बच्चा होगा। आप यहाँ देख सकते होंगे कि एक छतरी के नीचे जो है यहाँ विकलांग बच्चा भी बैठा हुआ है, यानी अस्थि विकलांगता है, इसमें पीएच का बच्चा है। यहाँ जो है मोटर विकलांगता उसके अंदर है। यानी जितने भी बच्चे आप यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे बच्चे जो है नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो एक छत के नीचे जब सारे बच्चों को एक साथ ला करके रख दिया जाए और सारे के सारे बच्चों को एक छत के नीचे ला करके पढ़ाया जाने लगे, तो उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं, उसे ही हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए। इंक्लूसिव एजुकेशन इज राइट नॉट अ प्रिविलेज फॉर अ सिलेक्टेड फ्यू, है ना। कुछ लोगों के लिए ये प्रिविलेज नहीं है। ये क्या है? ये इंक्लूसिव एजुकेशन सबका राइट है, सारे लोगों का, सारे बच्चों का जो है एक राइट है, एक अधिकार है, ना कि ये जो है क्या है, ये प्रिविलेज नहीं है। एक जो है उनको अलग से, उनको ये ऐसा नहीं है कि उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, या उनको जो है एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, या उनको एक अवसर दिया जा रहा है, उनको भीख में नहीं दिया जा रहा। ये क्या है? ये उनका राइट है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए इंक्लूजन इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज फॉर अ सिलेक्टेड फ्यू। ओके, हमने शुरुआत ही यहीं से की है इस चीज की। आइए, आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है? तो आप यहां पर देख सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, inclusive education is defined as a learning environment that promotes full personal, academic and professional development of all learners, okay, irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual प्रेफरेंसेस, लर्निंग स्टाइल एंड लैंग्वेज। ओके, यानी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन डिफाइंड एज अ लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, एक जो है सीखने का वातावरण है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ लर्निंग इन्वायरमेंट, आपका सीखने का एक वातावरण है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं किसी प्रिविलेज ग्रुप को जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, इसमें जो है कहीं पर भी किसी प्रिविलेज ग्रुप को सपोर्ट नहीं मिलता है, या इसको जो है क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रमोट्स फुल पर्सनल। ओके, इसमें लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स पर्सनल, यानी जो प्रमोट किया जाता है किसके लिए? पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ओके, ऑफ ऑल लर्नर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस। या यहाँ जो है रेस, क्लास, कास्ट, जेंडर का कोई मतलब नहीं है। हर एक व्यक्ति एक क्लासरूम में बैठ करके एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसे ही हम जो है क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है,
ठीक है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है किसी विद्यार्थी को समान शिक्षा देना या प्रदान करना। इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों से तात्पर्य उनमें से कुछ बच्चे विशिष्ट हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चे विशिष्ट हो सकते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं या किसी शारीरिक कमी से ग्रसित हो सकते हैं। जैसे सुनाई ना देना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सुनाई नहीं देता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको दिखाई नहीं देता है, चलने में कठिनाई होती है, मानसिक रूप से विकलांगता होगी, पढ़ने लिखने में कठिनाई होती होगी, महसूस करना। वे बच्चे जो अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को निखारना समावेशी शिक्षा है ना। कहने का मतलब क्या है कि जितना भी, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से प्रभावित होगा, हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये किसके थ्रू मिला है? ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का ही परिणाम है। ओके, चलिए ओके, सभी को गुड इवनिंग। आइए आगे देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ इसका जो है डेवलपमेंट है ना, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो है आपका सबसे पहले इसका जो अध्ययन हुआ आपका सेपरेट एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड 1880 में इसको बनाया गया। यानी जो है डिसेबल्ड बच्चों के लिए आपका पहली बार 1880 में इसकी बात की गई। ओके, इसके बाद टीचर ट्रेनिंग फॉर 6 इन 1960 है ना, इसमें जो है आपका 1960 में भी फिर बात की गई। द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन स्कीम 1974 में आई। ये सब याद रखना, एक एक लाइन का स्टेटमेंट है और हर लाइन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन में आपका पूछ दिया जाएगा द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन स्कीम कब आया? ओके, 1974 में आया। ओके, इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 की थी, उसमें भी ये जो है जो स्पेशल एजुकेशन है या इंटीग्रेटेड एजुकेशन है या फिर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी बात आपके 1986 वाली जो एनईपी थी उसमें भी की गई है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। 1987 में जो है एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें ये इंटीग्रेशन की बात की गई। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और आपका ये इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों अलग अलग चीज़ें किस प्रकार से हैं आगे हम लोगों को देखना है, उसमें हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन आपका क्या है, जिसमें आप जो है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको आप क्या करते हो, ट्रेनिंग देते हो और उनको सामान्य बच्चों के साथ बैठा देते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि आपको जो है इसमें अलग से कोई ट्रेनिंग आप नहीं देते हो, आप जो है टीचर्स को ट्रेन करते हो, है ना। इसमें जो है आप टीचर्स को ट्रेन करोगे और इसके साथ ही साथ जो है जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों को एक साथ एक नॉर्मल क्लास में बैठा करके आप उनको पढ़ाते हो। हाँ, उनके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हो, है ना, बहुत सारी सुविधाएं आप उनके लिए अलग से प्रोवाइड करते हो। ठीक है, चलिए, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1992 में आपका आरसीआई बना था, है ना। आरसीआई बना था और आरसीआई में भी आपका इसके लिए बात किया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई। उसके बाद आया प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी पीओए। जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया उसमें भी आपका किसके लिए बात की गई, उसमें भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बात की गई, है ना। आगे हम लोग देखें तो इसमें जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट, है ना, पीडब्ल्यूडी एक्ट, ये भी क्वेश्चन आपका पूछता है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था, ये भी आपका 1992 में आया था, 1992 में आया था, है ना। पीडब्ल्यूडी एक्ट सॉरी 1995 में आया था। फिर इसके बाद आया आपका डीपीईपी, है ना, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ऐसे क्या था इसका, एलिमेंट्री, सॉरी इसका जो है अभी हमें को फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना।
1997 में DPEP में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री, नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम ही नहीं, इसका जो है एक बार चेक कर लीजिएगा आपका क्या है ना। चलिए 1997 में जो है DPEP में भी इसकी बात की गई। फिर इसके बाद नेशन ट्रस्ट एक्ट 1999 में भी इसमें जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई। SSA 2001 नवंबर 2000 में ये पार्लियामेंट में आया था और 2001 में ये जो है जनवरी 2001 में ये पारित हो गया था, है ना। मेकिंग ऑल स्कूल डिसेबल्ड फ्रेंडली बाई 2020, जो आपका NCF 2005 था, NCF 2005, उसमें भी आपको आपकी शिक्षा व्यवस्था के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत सारी बातें कही गई थी और उसी के तर्ज पर जो 2020 में इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए और उसको नाम दिया गया मेकिंग ऑल स्कूल डिसेबल्ड फ्रेंडली। ये जो है एक डॉक्यूमेंट आया और उस डॉक्यूमेंट के तहत इनके लिए बहुत सारी सुविधाओं की बात की गई, है ना। चलिए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम किसी ने बता दिया इसका, DPEP का किसने बताया है, ये बताया है आपका प्रीति त्रिपाठी। चलिए ओके, बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने अपने हैंड से सबको शेयर, सब लोग को शेयर कर दीजिए। ओके, ये क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या रहा, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव आपका जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा मिले, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना। क्या है, सभी को शिक्षा, ओके, सभी को शिक्षा, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो हर एक बच्चे कहते हैं ना कि आपका 21A आर्टिकल के तहत जो है जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ना, उनको क्या है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन कभी कभी जो है उन्हें शिक्षा प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। अच्छा मैं थोड़ा सा काला दिख रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए ओके, ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हो गए। इसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, बच्चे जो हैं उन सारे बच्चों की जो स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका जो है इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया। इसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, है ना, सामाजिक जागरूकता लाने के लिए भी ये जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आया था, है ना। फिर आगे जो है प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, नए चैलेंजेस को डील करने के लिए, नए चैलेंजेस को जो है समझने के लिए, नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी आपका ये इंक्लूसिव एजुकेशन आया, है ना। डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, है ना, ब्रदरहुड, भाईचारा के विकास के लिए भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आया। देखिए जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं सारी की सारी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछी जाती हैं कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, है ना। चलिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ओके, जो
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रॉपर आगे बढ़ाने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन आया था। ठीक है, चलिए आगे देखें, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? इसके अंडर में कौन कौन आ सकता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन आएगा, ये भी आपको देखना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन आएगा? तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आपका जो रिमोट एरिया के ट्राइबल्स हैं वो भी आएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में। वर्किंग चिल्ड्रेन जो काम करते हैं कहीं पे, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित हैं, उनको भी जो है लिया जाता है। इसके बाद गर्ल्स लिविंग इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में, जो बच्चे जो है कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनके लिए भी इसकी व्यवस्था की गई है। और चिल्ड्रेन विथ HIV एड्स एंड अदर क्रोनिक इलनेस, ठीक है, जो और सारी बीमारियां हैं, जो बच्चे जो है बहुत सारी और बीमारियों को फेस करते हैं, उनके लिए भी इसकी व्यवस्था की गई है। ओके, चिल्ड्रेन ऑफ माइग्रेंट जो लेबर्स हैं, है ना, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं किन्हीं कारणोंवश, उन्हें भी इसमें सम्मिलित करने की बात की गई। ओके, इसके बाद स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो रोड पर घूमते टहलते हैं, जो जिनको जो है जो भिक्षा वगैरह मांगते हैं, उनको भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया। ओके, एंड ऑल अदर चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को जो है इस शिक्षा के अंतर्गत लाया गया। ओके, चलिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस्ड करते हैं बच्चे जो है, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है तो बच्चे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? देखिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर जो है क्या होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। इसके बाद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनमें जो है कहीं ना कहीं समझ की कमी आने लगती है। ठीक है, जो समझ की कमी है वो भी धीरे धीरे इसमें आने लगती है। इसके बाद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन की समस्या उनके सामने आती है। आइसोलेटेड एंड सिगरेटेड, है ना, वो अपने आप को आइसोलेट फील करने लगते हैं या अपने आप को एकदम अलग क्षेत्र में, एकदम जो है अलग फील्ड में उसको महसूस करते हैं, है ना। लेग बिहाइंड, ओके, वो जो है जो पीछे चल रहा होता है उसके बारे में सोचने लगते हैं। फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन, ओके, वो क्या करते हैं, वो जो है उनके लिए ये सारी चीज़ें, देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन अगर उनके पास नहीं है तो वो क्या करते हैं, फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन, वो एक्स्ट्रा बर्डन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई डिसेबल्ड बच्चा है, तो डिसेबल्ड बच्चा क्या करेगा, अगर वो स्कूल में सही नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि वो तो जो है लंगड़ा है, लूला है, विकलांग है, तो इसलिए उसको जो है अलग लोग करके रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको जो है आगे जाने से रोकती है ना। फिर क्या होगा, इनसिक्योरिटी उसको फील होती है। लैक ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें जो है एक्सप्रेशन की कमी भी देखने को मिलती है। फिर आपका इंट्रोवर्ट नेचर का हो जाता है, बच्चा जो है कैसा हो जाता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, है ना, वो अकेला रहने लगता है, अपने आप से प्रेम करने वाला हो जाता है, दुनिया समाज से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, इस प्रकार से अपने आप को वो बना लेता है। ठीक, इसके बाद वो नेगेटिव अप्रोच, वो जो है उसके अंदर एक नेगेटिव अप्रोच भी डेवलप हो जाता है। फिर आपका साइनेस, उसमें कहीं ना कहीं लज्जाशीलता भी विकसित होती है। अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चे फेस करते हैं, इसके लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसमें टीचर का क्या रोल होगा, कैसे जो है टीचर जो है अपने आप को वो कर पाएगा। तो इसमें क्या लिख रहा है, इंटरैक्शन विथ फैमिली, टीचर जो है उन बच्चों को कैसे मोरल सपोर्ट दे सकता है, कैसे वो फिजिकल सपोर्ट दे सकता है, कैसे जो है जो इंक्लूसिव जो आपका जो बच्चे डिसेबल्ड हैं या फिर जो शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं, जो औपचारिक शिक्षा में नहीं आ पाए हैं, उनको किस प्रकार से वो सपोर्ट दे पाएगा। तो उसमें जो है वो फैमिली के साथ बातचीत करके, अगर कोई बच्चा जो है बोल नहीं पाता है, कोई बच्चा जो है जिसको दिखाई नहीं देता है, उनको भी शिक्षा में अगर सम्मिलित करना है तो किसी के माँ बाप ऐसे नहीं भेज देंगे। माँ बाप को क्या करना होगा, कन्विंस करना होगा। तो कन्विंस करने का काम किसका होगा, टीचर का होगा, और वो किसके साथ, फैमिली के साथ वो करेगा, इंटरैक्शन करेगा, तभी वो कन्विंस कर पाएगा। यूसेस ऑफ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, है ना,
विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करेगा तो ही वो जो है हर बच्चे को शिक्षित कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अंधा है तो उसको ब्रेल से पढ़ाने लगे, ठीक है, और उसको केन चलाना सिखा दे, है ना। अगर कोई जो है बहरा है तो उसके लिए मशीन वगैरह का अरेंजमेंट करे, उसको जो है जो विजुअल चीज़ें हैं उसको दिखा करके सिखाने का प्रयास करें। मतलब कुल मिला करके वो क्या करे, यहाँ पर यूसेज ऑफ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करेगा तो ही वो जो है बच्चों को इंक्लूसिव बच्चों को जो है शिक्षित कर पाएगा। और यही इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है, ऑब्जेक्टिव भी है ना। एड्रेसेस प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर, ओके, जो लर्नर की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करे, उसको आइडेंटिफाई करे, उनको एड्रेस करे, ठीक है, तभी जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो पाएगा। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके बच्चों के अंदर जो है, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप वो करवाए, ठीक है, कोशिश करे कि बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए, ओके। इसके बाद प्रोविजंस ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज मीटिंग द प्रोफेशनल नीड्स, ओके, जिन बच्चों को जो है, जिन बच्चों को स्पेशल नीड है, जैसे किसी को दिखाई नहीं देता है, कोई अंधा है, कोई चल नहीं पाता है, जिसको जो है बाईसाइकिल ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, या कोई ऐसा है जिसको जो है जो बैसाखी की ज़रूरत है, तो उसको वो चीज़ अवेलेबल करवा पाए, है ना, स्पेशल फैसिलिटीज़ उनको दिलवा पाए। इसके बाद क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ हिडन टैलेंट्स, ओके। टीचर का ही काम होता है जो बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं उनके जो हिडन क्वालिटीज़ होती है ना, जो हिडन जो है उनमें टैलेंट्स होते हैं, उनको वो बाहर लाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड्स, बच्चों में जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप करने का काम जो है आपका किसका होता है, ये आपका टीचर का होता है। इसीलिए यही जो है आपका क्या होगा, यही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एकदम पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है ना। चलिए, एडॉप्टेशन ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट, जो असेसमेंट है उसका ऑथेंटिकेशन जो है आपका क्या करें, ये टीचर ही कर पाएगा, है ना। ऑथेंटिक असेसमेंट यानी जो बच्चा है, बच्चे को वो लूला है, लंगड़ा है, कितने परसेंटेज है, क्या है, वो जो है चल पाता है कि नहीं चल पाता है, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, जो डिसेबिलिटी के नाम वो ले रहा है क्या वो डिसेबिलिटी उसमें है या नहीं है, उसका असेसमेंट कौन करेगा, वो पर्टिकुलर टीचर ही कर पाएगा और सही तरीके से कर पाएगा, है ना। चलिए, ओके, हाँ बिल्कुल नैन्सी, बिल्कुल, ओके, आगे देखते हैं। टीचिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं, देखिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपका यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन की जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ जो है टीचिंग स्ट्रैटेजीज में पहले कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, यानी जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो और जो स्पेशल नीडी बच्चे हैं, दोनों आपस में कोऑपरेशन बना करके, दोनों एक चेन बना करके एक दूसरे की हेल्प करते हुए सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप यहाँ चित्र में इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद पीयर ट्यूटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, इसमें जो है हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं, एक टीचर जो है नॉर्मल बच्चों को सिखाएगा, है ना। पीयर का मतलब क्या हुआ, जो एक साथ कई सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, ये सहपाठी होते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को हम क्या करेंगे, ट्रेन कर देंगे, और ट्रेन करने के बाद उनको कहेंगे भैया बेटा ऐसा है कि हम जो है हर बच्चे को शिक्षित करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा करो कुछ बच्चों को तुम शिक्षित कर लो, ठीक है। जब उनकी ज़रूरत हो, जब बहुत अगर बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता ऐसा ना हो, तब आप मुझे मना बुलाएं, आप स्वयं उस समस्या का समाधान करें, ठीक है। तो पीयर ट्यूटरिंग से, जैसे यहाँ पर जो है आपका प्लेइंग के टाइम में लर्न एंड ग्रो टुगेदर, ठीक है। ये सारे बच्चे जो है, एक ये नॉर्मल बच्ची है, ये नॉर्मल बच्ची है और ये डिसेबल्ड है ना, ये क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है इसको, ठीक है। ये किसने कहा है, टीचर ने ही कहा है कि बेटा ऐसा है कि अगर इस बच्चे की ज़रूरत है तो तुम जो है इसकी हेल्प करना, है ना। जैसे यहाँ पर जो है हर जगह एक नॉर्मल बच्चा अपने साथी का हेल्प करेगा, पीयर ट्यूटरिंग हो गया। इसके बाद मल्टी सेंसरी टीचिंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग भी वो करेगा।
मल्टी सेंसरी टीचिंग भी वो करेगा। इसमें जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो है वो जो है आपका मल्टी सेंसरी का मतलब क्या है, यहाँ ऑडियो विजुअल एड भी इस्तेमाल करेगा, यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट भी इस्तेमाल करेगा, है ना। जितने भी टीचिंग लर्निंग एड्स हैं उनका वो इस्तेमाल करके जो आपके सेंसेस हैं, चाहे वो आपके पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे वो पांचों आपके कर्मेंद्रियां हैं, उन सभी को ट्रेन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो मल्टी सेंसरी टीचिंग भी वो करेगा, यानी सुन करके, सुना करके, दिखा करके, लर्निंग बाय डूइंग लिखवा करके, ठीक है, बोल करके, यानी कैसे भी जो है उस बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास वो करेगा। ठीक, कैरिकुलम वो क्या लेगा, क्या कैरिकुलम का एडाप्टेशन वो कैसा होगा उसका, इट इज एन ऑनगोइंग डायनेमिक प्रोसेस दैट मोडालिटीज एडॉप्ट प्रेस्क्राइब्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडी टू मीट लर्निंग रिक्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी ये जो कैरिकुलम एडॉप्टेशन की बात अगर करें तो वो क्या करेगा, कौन से कैरिकुलम को एडॉप्ट करने की बात करता है एक टीचर। इंक्लूसिव एजुकेशन में किस प्रकार का कैरिकुलम होना चाहिए, तो उसमें बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए कैरिकुलम का निर्माण होना चाहिए। चलिए, रिफॉर्म्स इन कैरिकुलम, कैरिकुलम का रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो यहाँ जो है कंटेंट में रिफॉर्म की ज़रूरत है, कंटेंट में जो है संशोधन की ज़रूरत है, लैंग्वेज भाषा में संशोधन की ज़रूरत है, मैटर में जो मटेरियल दे रहा है वो उसमें संशोधन की ज़रूरत है, इवैल्यूएशन में संशोधन की ज़रूरत है, जो मूल्यांकन है उसमें, इसके बाद उसके पर्यावरण में भी संशोधन की ज़रूरत है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एकेडमिक है, एकेडमिक हो गया, सोशल हो गया, आपका इन्वायरमेंटल हो गया, इन सारी चीज़ों को जब एक साथ मिलाते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, इंक्लूजन कहते हैं, है ना। चलिए, क्लासरूम एडॉप्टेशन, केशव कुमार झा क्या कह रहे हैं भाई केशव, चलिए फिर से कमेंट कर दीजिए केशव, नहीं समझ में आ रहा। देखिए, ये क्लासरूम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम साइज, टीचिंग एड्स, अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स, है ना। क्लासरूम में जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है हमको क्या करना है, क्लासरूम साइज भी उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा, जहाँ पर जो है डिसेबल्ड बच्चे भी बैठ पाएँ, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी बैठ पाएँ, हर बच्चा जो है जहाँ पे बैठ सके, इस प्रकार का क्लासरूम का साइज होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस चित्र को ही देख लीजिए, हम हर जगह चित्र क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आया, है ना। यहाँ चित्र को ही देख लीजिए आप, इस चित्र को देख करके आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका जो क्लासरूम का साइज है वो काफ़ी बड़ा है, और इसमें जो है जो ट्राई साइकिल लेकर के भी बच्ची आई है और आराम से यहाँ पे बैठ करके पढ़ना चाह रही है, और वो पढ़ भी पाएगी। ठीक है, इसके बाद टीचिंग एड्स हो गए, जिसकी जैसी ज़रूरत उस हिसाब से टीचिंग एड की ज़रूरत होगी। अरेंजमेंट ऑफ लाइट की उसी प्रकार की का अरेंजमेंट करें जैसी जो है नीड होगी, है ना। अटेंशन टू फिजिकल नीड, फिजिकल नीड पर वो अटेंशन दे, ध्यान दे। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, जो उसका बैठने का तरीका होगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट हो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ओके, पोजीशन ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम, इन क्लासरूम, ओके, एक टीचर का जो बैठने का जगह हो, एक पोजीशन हो, वो ऐसा हो जहां पर हर बच्चे के साथ वो इंटरेक्शन कर सके। ओके, स्टूडेंट टीचर रेशियो, यहाँ पर जो है टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो होगा, जो नॉर्मल बच्चों का है प्राइमरी लेवल पर, वहाँ पर हम जो है कितने बच्चों पर रखते हैं, आप लोगों के लिए है ये, कितने बच्चों पर हम नॉर्मल स्कूल में रखते हैं, और जूनियर हाई स्कूल में, प्राइमरी में कितने का रखते हैं, जूनियर हाई स्कूल में कितने का रखते हैं, स्पेशल में कितने का रखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, सारा हम नहीं बताएंगे आपको, नहीं बताएंगे हम, तो लास्ट में बताएंगे आपको क्या क्या रुकावटें हैं आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में, कौन कौन सी चीज़ें रुकावट बन जाती हैं। तो एक आपका नेगेटिव अप्रोच हो जाता है, आपका एक नेगेटिव मतलब हमने ठान लिया है, हमने सोच लिया है कि भैया हम पढ़ा ही नहीं सकते, बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, सब बच्चे फालतू होते हैं, तो वो जो है कभी भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, एक नेगेटिव अप्रोच अगर बना लिया है। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़,
जहाँ पर मान लीजिए कि कोई बच्चा ट्राईसाइकिल से आता है और वहाँ पर रैंप है ही नहीं, रैंप नहीं है, तो बच्चा चढ़ेगा कैसे? अपने ट्राईसाइकिल लेकर के नहीं चढ़ पाएगा, तो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा। या पहले फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर क्लासेस नहीं चल रही हैं, फर्स्ट फ्लोर पर क्लासेस चल रही हैं और हमारे पास लिफ्ट नहीं है, तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा होगा कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा, है ना। लैक ऑफ फंड, हमारे पास जो है पैसे की कमी है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, जो ट्रेन टीचर्स हैं वो हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम इंक्लूसिव का जो इंक्लूजन, एजुकेशन के इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, वो जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना। चलिए, ओके। इसके बाद पॉलिसी मेकर्स को खुद ही नहीं पता है कि कौन कौन सी चीज़ों को रखनी है, तो पॉलिसी मेकर्स भी कहीं ना कहीं समस्या बन जाते हैं, बैरियर्स हैं। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ओके, एजुकेशन सिस्टम का जो पुअर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है। इसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कैरिकुलम, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बैरियर बनता है, ठीक है। अब वो जो है शिक्षा तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो इस तरीके से टंगा हुआ है कि वो पाना चाहता है लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा। जितना ये आगे बढ़ रहा है ये भी साथ साथ उतना ही आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर रही है, कौन कौन से इनिशिएटिव ली हुई है गवर्नमेंट, कौन कौन से इनिशिएटिव ली है? आइए, तो गवर्नमेंट जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव की है? तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, IEDC प्रोग्राम चला रही है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, PIED प्रोग्राम चला रही है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ओके, DPEP तो चला ही रही है। इसके बाद PWD एक्ट, है ना, PWD एक्ट 1995, PWD एक्ट 1995 ये आया है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान में इसके लिए प्रावधान किया गया। फिर इसके बाद आपका सपोर्टिव सर्विसेज भी गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके से दे रही है ना, चाहे वो इक्विपमेंट के रूप में दे रही है या किसी और रूप में भी दे रही है। इसका नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। जैसे एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, तो एडवांटेज इसका क्या हो जाएगा? टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपका इसका महत्व, इंक्लूसिव एजुकेशन का महत्व क्यों है? क्योंकि हर बच्चा जो है पढ़ लिख जाए, इसके लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हर किसी की, ओके। फॉर अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन भी प्राप्त करने के लिए ये इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप है उसको हेल्दी बनाने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। फॉर सोशल इक्वालिटी, देखिए इक्विटी और इक्वालिटी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्विटी की बात नहीं हो रही है ना। इक्वालिटी का मतलब सभी को एक समान रूप से देखा जाए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा न देखा जाए, ओके। सेल्फ रेलिएंट, यानी वो जो है स्वयं योग्य हो सके, इसके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है ना। चलिए, अब हम लोग इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और इसके बाद स्पेशल एजुकेशन क्या है, तीनों को अलग अलग देखेंगे, फिर तीनों में डिफरेंस क्या है जल्दी जल्दी उसको देख लेंगे, ठीक है। आइए, देखिए स्पेशल एजुकेशन को आप यहाँ से देखिए। स्पेशल एजुकेशन, देखिए यहाँ स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है। स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए ये क्या है, एक्सक्लूजन है ना, एक्सक्लूजन है। यहाँ जो है जो क्लासरूम है, एक पर्टिकुलर क्लासरूम है, ये पर्टिकुलर क्लासरूम है जो हरा हरा दिख रहा है, ये सब बच्चे बैठे हुए हैं और ये पूरा क्लासरूम है। इस क्लासरूम में वही बच्चे बैठे हैं जो कि फिजिकली नॉर्मल हैं, ठीक है। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको बैठा करके यहाँ पर बैठाया गया है, रखा गया है, ठीक है। इसके बाद सेपरेशन की बात हो रही है, तो इन्हें जो इसके इर्द गिर्द में क्या कर रहे हैं, ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो घूम रहे हैं, है ना, उनको बाहर कर दिया गया है, बाहर रखा गया, इंक्लूड नहीं किया गया। और यहाँ पर जो है सेपरेशन की बात हो रही है, उनको सेपरेट कर दिया गया है, एक जगह जो है डिसेबल्ड को रख दिया गया है ना। जैसे स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन में आपका जो है एक अलग क्लासरूम बनाया जाएगा, एक अलग टीचर उसके लिए रखा जाएगा, है ना। अलग टीचर, अलग क्लासरूम, अलग पाठ्यक्रम, अलग शिक्षण विधियाँ, अलग जो है कैरिकुलम, सारी की सारी चीज़ें जो है अलग रख दी जाएंगी। तो ये नॉर्मल वाला तो चल ही रहा है, यहाँ जो है एक स्पेशल वाला कॉन्सेप्ट ला दिया गया। ये स्पेशल जो यहाँ घूम रहे थे सारे बच्चे, उनको एक जगह ला करके यहाँ पे रख दिया गया,
ठीक है, इसे ही हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, ये स्पेशल एजुकेशन को इंडिकेट करता है। आगे अब इसको और अच्छी तरीके से देखिए, देखिए यहाँ जो है आपका जब स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो आप जो है क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला हिस्सा है उसमें से एक छोटा वाला हिस्सा को आप निकाल देते हैं, यानी जनरल सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम द जनरल सिस्टम, सॉरी एक जनरल सिस्टम का एक भाग नहीं होता है, इसको अलग कर दिया जाता है, एक अलग भाग होता है स्पेशल एजुकेशन, जैसा अभी हमने आपको दिखाया भी है। देखिए स्पेशल एजुकेशन ये है, ये नॉर्मल एजुकेशन है ना। स्पेशल एजुकेशन क्या कह रहा है, स्पेशल चाइल्ड होगा इसमें, स्पेशल एजुकेशन में क्या होगा, स्पेशल चाइल्ड होगा। इसमें जो है आपका सिक्योर पेजेस फॉर सिक्योर होल्स, ओके। यहाँ जितने भी पेज हैं हर पेज के लिए अलग अलग एक होल बनाया गया है, ठीक है, हर होल जो है अलग अलग टाइप का है, ओके। स्पेशल टीचर्स होंगे इसके लिए, स्पेशल स्कूल्स होंगे, स्पेशल एजुकेशन में हर चीज़ स्पेशल होगा। लेकिन जब नॉर्मल स्कूल की बात करेंगे तो नॉर्मल चाइल्ड होगा। राउंड पेजेस फॉर राउंड होल्स, यहाँ सारे के सारे होल जो है एक जैसे होंगे, सभी के लिए एक जैसे होल होंगे, मतलब एक जैसा ही सारा इन्वायरमेंट होगा, ओके। नॉर्मल टीचर्स होंगे और नॉर्मल स्कूल्स होंगे जो कि नॉर्मल चल रहे हैं, है ना। चलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, अजय सिंह तो कर क्या रहे हैं आप, चार तारीख को है, ठीक है, 4 को है, और ये जो पढ़ा रहे हैं आपको उसी के पर्सपेक्टिव में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा जो है अपना दिमाग मत लगाइए। हमने आपको पहले भी कहा है कि जितना हम आपको करा रहे हैं आपको उतना करना है। अगर आप ज़्यादा अपनी तरफ से दिमाग लगाएंगे तो फिर आप ही हमको बताइए जितना करना है ना। तो अपनी तरफ से दिमाग मत लगाइए। आपको हम कह रहे हैं कि वो चीज़ हम उतना ही वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, और वही चीज़ आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक होगा। नहीं आने लायक होगा तो उसको हम छोड़ देंगे, खुद ही स्किप कर देंगे, है ना। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। चलिए देखिए, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका CSJM हो या फिर CUET है, ठीक है, BHU है, हर जगह जो है यहाँ से क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे। और आपके सिलेबस में भी ये दिया गया है, इलाहाबाद में तो स्पेशली पूछा ही जाएगा, DU में भी पूछा जाएगा। अब पहली बात तो आपको 4 को डेट आ गई है, हमने आपको पहले ही बोला है कि अब मैराथन लेकर के हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है वो एक बार फिर से उसको रिवाइज भी करवाएंगे। अब आज जो है, आज के बाद अब आपको यूट्यूब में क्लास नहीं मिलेगी, अब आज के बाद जो है जो भी क्लासेस मिलेंगी वो सब एप्लीकेशन में मिलेंगी, ठीक है। तो सारी की सारी क्लासेस जो है अब आप एप्लीकेशन में मिलेंगी, कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं है। तो इंटरेस्ट जब नहीं है तो प्रैक्टिस वगैरह तो अब नहीं होगी। हाँ, मैराथन लेकर के आप लोगों का एक बार फिर से रिवीजन हम कराने का कोशिश करेंगे, लेकिन जो प्रीवियस हमने क्लासेस ली हैं उसको भी आपको देखना है, ठीक है। उसमें हमने सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वहाँ पूछा जाए इलाहाबाद में और यहाँ पढ़ाया ना हो, ओके। तो इसलिए पूरा आप देखिए। इसके बाद जो अभी हम आपको करा रहे हैं वो एकदम ईमानदारी से आप हर एक चीज़ को नोट करते हुए, एक एक चीज़ को आप समझते हुए आगे बढ़िए, ठीक। चलिए क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज द एजुकेशनल प्रोग्राम इन विच एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन अटेंडेड क्लासेस विथ नॉर्मल चिल्ड्रेन ऑन आइदर अ पार्ट और फुल टाइम क्लास बेसिस, ओके। यहाँ पर क्या होता है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है इसमें आपको बच्चे को क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। बच्चे को ट्रेनिंग दी जाएगी, बच्चे को सिखाया जाएगा, इसके बाद उसको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा दिया जाएगा, ठीक है। बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाएगा, बच्चे को ट्रेनिंग देने के बाद उनको कोई स्पेशल जो है इक्विपमेंट वगैरह नहीं दिया जाएगा, उनको जो है स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे ब्रेल कैसे पढ़ते हैं, है ना। सॉरी, ब्रेल तो उसमें इंक्लूसिव में आ जाएगा, यहाँ जो है स्पेशल में आएगा।
यहाँ जो है क्या करेंगे कि बच्चे को जो है मान लीजिए कि उसको हेयरिंग इम्पेयर्ड वाला है तो उसको आगे बैठा देंगे, उनको कम सुनाई देता है तो आगे बैठा देंगे, कम दिखाई देता है तो आगे बैठा देंगे, अगर चल नहीं पाता है तो उसको उठा करके ला करके क्लासरूम में, मतलब कैसे जो है आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं ये हम सिखा देंगे, ठीक है, नज़दीक रह करके हम कैसे बोर्ड को देख सकते हैं ये हम सिखा देंगे। तो बच्चे को हम इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं और नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक। It is placement of the disabled children in ordinary schools with some specialized education help and services, ठीक है। कुछ हम जो है स्पेशल सर्विसेज या स्पेशल जो है उनको एजुकेशन दे करके हम उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा देते हैं, इसे ही हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। ओके, चलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन में को और थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। इट हेल्प्स टू रिमूव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बच्चों को जो है जब ट्रेनिंग मिल जाती है तो उनके अंदर जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अमंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन इट प्रोवाइड्स पीयर ग्रुप हेल्प इन लर्निंग फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रेन, ठीक है, इनको जो है पीयर ग्रुप का हेल्प भी मिल जाता है, ठीक है। टू प्रोवाइड्स डिसेबल्ड चिल्ड्रेन अ चांस टू एंजॉय स्कूल लाइफ, ठीक है, जब उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है नॉर्मल बच्चों के साथ वो भी पहुंच जाते हैं तो उनको भी इंजॉय करने का मौका मिलता है स्कूल में, है ना। टू एंश्योर सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक जो है जुड़ाव भी इनको मिल जाता है, कैसे, जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह मिलती है तो वो समाज में भी उठने बैठने लगते हैं, जब वो स्कूल जाएंगे तो सामाजिक थोड़ा बहुत तो वो हो ही जाएंगे, है ना। इट इनकलकेट अफेक्शन लव एंड रिस्पेक्ट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन अमंग नॉर्मल चिल्ड्रेन, ओके। नॉर्मल चिल्ड्रेन का जो स्पेशल चिल्ड्रेन है, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हैं, उनके साथ एक पैचअप बन जाता है, एक अफेक्शनेट हो जाते हैं लोग, एक दूसरे से के साथ जो है क्या हो जाता है, एक पैचअप बना लेते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एज स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर जो है क्या है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ जो है थोड़ा सा अमाउंट खर्च करके बच्चों को ट्रेनिंग दे दिया जाता है, ठीक है। डिसेबल्ड और चैलेंज्ड स्टूडेंट्स में गेट हेल्प फॉर पीयर्स फॉर लर्निंग एंड गेट मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, ठीक है। ये जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको अगर इंटीग्रेटेड एजुकेशन दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने चैलेंजेस को फेस करने के योग्य बन जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए अब यहाँ जो है देख लीजिए एक बार, एक और चित्र है छोटा सा, इसको देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक्सक्लूजन है, ठीक है, यहाँ एक्सक्लूजन है, सब सारे बच्चे बाहर हैं, सेपरेशन है, यानी ये यहाँ पर क्या है, स्पेशल एजुकेशन दिया जा रहा है ना, स्पेशल दिया जा रहा है, स्पेशल एजुकेशन है। यहाँ इंटीग्रेशन की बात हो रही है, बच्चों को क्या किया गया है, बच्चों को जो है एक नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट कर दिया गया है, बच्चों को ला करके स्कूल में उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई और थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो है सामान्य बच्चों के साथ बैठा दिया गया, इसे ही हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बोलिएगा, समझा देंगे हम आपको। ठीक है, चलिए स्पेशल इंटीग्रेशन है ना, स्पेशल बच्चे क्या है, यहाँ जो है स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या हो गया कि बच्चों के लिए एक अलग स्कूल बना दिया गया, एक अलग से सुविधाएं दे दी गई, बच्चों को अलग से सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं, उसे हम जो है क्या रख रहे हैं, उन्हें हम स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्मल बच्चे अलग हैं और स्पेशल वाले अलग हो गए, अपार्ट फ्रॉम द जनरल सिस्टम, ओके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अ पार्ट ऑफ द जनरल सिस्टम, एक पार्ट हैं, एक भाग हैं किसके, ये जो इंटीग्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इसमें बच्चों को अलग नहीं किया जाता है, बच्चों को जो है नॉर्मल बच्चों के साथ ही बैठा दिया जाता है। बार बार हम आपको एक शब्द यूज कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में एक ही डिफरेंस होता है, जो माइनर सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं देते हैं हम, बिना ट्रेनिंग के उनको हम इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, हम उनके लिए कोई स्पेशल टीचर रिक्रूट नहीं करते हैं, हम उसी टीचर को जो है स्पेशल बच्चों को कैसे डील किया जाएगा उसको भी सिखा देते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल स्कूल में जो है जो
इस प्रकार के टॉयलेट्स बना देंगे जिसमें जो है स्पेशल बच्चे जो है अपना वो कर सकें, नॉर्मल बच्चों की तरह अपना व्यवहार कर सकें, ठीक है। इसके साथ ही साथ उनको वेल इक्विप्ड कर दिया जाता है, तो वो इंक्लूसिव हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ केवल और केवल ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ कोई भी इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, कोई स्पेशल फीचर्स नहीं दिए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट कर दिया गया, नॉर्मल स्कूल के साथ इनको इंटीग्रेट कर दिया गया, इसीलिए इसको कहते हैं अ पार्ट ऑफ द जनरल सिस्टम, एक जनरल सिस्टम का एक पार्ट, एक भाग हो जाता है ये, ओके। इंटीग्रेटेड एजुकेशन को आप यहाँ से फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, 1 मिनट में हम बाइंड अप करेंगे। अब सिस्टम सेज द सेम चाइल्ड मस्ट एडॉप्ट फॉर ऑल, ओके। यहाँ जो है ये आपका क्या है, सभी के लिए सिस्टम एक जैसा है और सभी को एडॉप्ट करना है ना। यहाँ कह रहा है कि थेरेपी रिहेबिलिटेशन, यहाँ जो है बच्चे को क्या दे रहे हैं, कब वो जो है नॉर्मल बच्चों के साथ रहेगा, जब उसको हम थेरेपी देंगे या रिहेबिलिटेशन देंगे, है ना। उसको हम रिहेबिलिटेट कर लेंगे, उनको हम इक्विपमेंट दे दिए, ठीक है, उसको चलने के लिए बैसाखी दे दिए, और या फिर बिना बैसाखी के भी अगर उनको हम चलना सिखा दिए, तब वो जो है नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ सकेंगे, ठीक है। चेंज द चाइल्ड टू फिट द सिस्टम, मेक द स्क्वायर पेग राउंड, है ना। ये जो है एक राउंड में एक नॉर्मल बच्चों के साथ उठने बैठने के योग्य तभी हो पाएंगे जब उन्हें प्रॉपर रिहेबिलिटेशन या थेरेपी दी जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑलरेडी हमने और आपको आपके साथ डिस्कस कर लिया है, फिर भी देख लीजिए। इट इंक्लूड्स ऑल द स्टूडेंट्स हु आर away from the education for any reasons like physically or mentally challenged, economically, socially deprived or belonging to any caste, creed and genders, ठीक है। किसी क्लास, कास्ट, जेंडर के कारण हो या डिसेबिलिटी के कारण हो, अगर बच्चा जो है क्या है, बाहर है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उसे जो है उस शिक्षा के मुख्य धारा में लाना, शिक्षा के साथ उसको जोड़ना, ये जो है कॉन्सेप्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, यहाँ देखिए चांद सितारा तमाम तरीके की चीज़ें ना, ये भी सम्मिलित है, एक ही स्कूल में सारे पढ़ रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, सारे के सारे जो है एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हैं। और सारे के लिए जो है सुविधाएँ यहाँ पे दी गई हैं। चिल्ड्रेन आर डिफरेंट, सारे के सारे चिल्ड्रेन जो है डिफरेंट हैं। ऑल चिल्ड्रेन कैन लर्न, सारे के सारे बच्चे सीख सकते हैं। डिफरेंट एबिलिटीज़, सभी के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। एथनिक ग्रुप है, सब अलग अलग ग्रुप है ना। एक निश्चित मतलब क्या कहेंगे, एक एथनिक ग्रुप है, ठीक है। साइज, एज, बैकग्राउंड, जेंडर, ये सब जो है डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, लेकिन सारे के डिफरेंट होने के बावजूद भी हम उन्हें एक ही कक्षागत परिस्थितियों में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड, हम सिस्टम को ही बदल देते हैं जिससे कि बच्चे वहाँ पर फिट हो सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन, अच्छा ये ऑलरेडी हो गया है। इट इज़ मोर ब्रॉडर एंड वाइडर कॉन्सेप्ट देन इंटीग्रेटेड एजुकेशन। चलिए ये ऑलरेडी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए एक जगह हम लोग अब सबको देख लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, सबको। ये तो एक्सक्लूजन का है, जो नॉर्मल है, जब हम किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा व्यवस्था विकसित ही नहीं किए थे। फिर इसके बाद हमारा आया स्पेशल एजुकेशन, तो ये स्पेशल एजुकेशन का हो गया, है ना, जिसमें हम जो है एक अलग प्रकार का स्कूल बना रहे हैं, अलग प्रकार के टीचर रख रहे हैं, अलग प्रकार का कैरिकुलम बना दिया, अलग प्रकार का लैंग्वेज बना दिया, अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स दे दिया, अलग प्रकार का टीचिंग मेथड दे दिया, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग हमने कर दी। इंटीग्रेशन में क्या कर दिया हमने, जो है जो नॉर्मल स्कूल था, नॉर्मल स्कूल में बच्चों को हमने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग दे करके हमने उसको नॉर्मल स्कूल के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा दिया। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, हमने जो है पूरा सिस्टम ही बदल दिया। जैसे बच्चों की डिमांड है, जैसी बच्चों की मांग है, उस मांग को ध्यान में रख करके हमने बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दिया, इसलिए वहाँ पर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, है ना, तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया। आशुतोष होगा, बिल्कुल होगा, 515 पे होगा, 515 पे। चलिए, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन, है ना, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन, ओके। यहाँ पर आप देख लीजिए,
और पार्ट ऑफ द जनरल सिस्टम, यहाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जनरल सिस्टम। यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, सब कुछ जो है ये हल्का सा खाली जो है आपको डिफरेंट दिख रहा है, बाकी सब एक जैसा है। यहाँ जो है ये चीज़ आपको अलग दिख रही है, मतलब है तो एक ही में, एक ही स्कूल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसमें जो है एक अलग भाग हो जाता है, इसमें जो है एक ही जैसा एक ही सिस्टम में हम सभी सारे बच्चों को इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, ये आपका अंतर है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है, वही चीज़ हमने जो है यहाँ पैराग्राफ में रख लिया है। चलिए, आई थिंक आपने ले लिया होगा। ओके, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन, ये सब आपको चित्र देखने के बाद आपको जो है स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, तीनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कितने इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, तीनों में क्या डिफरेंस है, और तीनों को हम जो है कैसे मुख्य धारा में लाते हैं, तीनों का प्रयोग हम मुख्य धारा में लाने के लिए बच्चों को कैसे प्रयुक्त करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी प्रकार की मैराथन क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, और साथ ही साथ आपको जो है और भी जो हेल्प हमारी तरफ से आपको मिल सकती है वो आपको मिलेगी, चाहे वो पीजीटी एजुकेशन हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड या एजुकेशन हो, या फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू, सीयूईटी या और स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस है, वो हर जगह के लिए आपको बेहतर हेल्प हमारे से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।